नमस्कार दोस्तों। लीजिए प्रस्तुत है कहानी उज्ज्वला। अपने रूप सौंदर्य पर घमंड करने वाले सुनील की नज़रों में केवल दैहिक सुंदरता ही मायने रखती थी। इसलिए उज्ज्वला जैसी सांवली पत्नी को पाकर उसका मन खिन्न हो गया। सुनील के जाते ही उज्ज्वला कमरे में आ गई और तकिए में मुंह गड़ाकर थकी सी लेट गई। सुनील के व्यवहार से मन का हर कोना कड़वाहट से भर गया था। जितनी बार उसने सुनील से जुड़ने का प्रयत्न किया था, उतनी बार सुनील ने उसे बेदर्दी से झटक डाला था। उसने कभी सोचा भी नहीं था कि जीवन में यह मोड़ भी आ सकता है। शादी से पहले कई बार उपहास भरी नज़रें और फप्तियाँ झेली थी, पर उस समय कभी ऐसा नहीं सोचा था कि स्वयं पति भी उसके प्रति उपेक्षा और घृणा प्रदर्शित करते रहेंगे। बचपन कितना आनंददायी था। स्कूल में बहुत सारी लड़कियां उसकी सहेलियां बनने को आतुर थीं। अध्यापिकाएं भी उसे कितना प्यार करती थीं। वह हंसमुख मिलनसार होने के साथ साथ पढ़ने में अव्वल जो थी। पर ऐसे शांत चित जीवन में मन कभी कभी कितना खिन्न हो जाया करता है। उसे बचपन की वह बात आज भी अच्छी तरह याद है, जब पहली बार उसने अपने आप में हीनता की भावना को महसूस किया था। माँ की एक सहेली ने इसने से गाल थपथपाकर पूछा था, क्या नाम है तुम्हारा बेटी? जी उज्ज्वला, उसने सरलता से कहा। इस पर सहेली के होठों पर व्यंग्यात्मक हंसी उभर आई और उसने पास खड़ी महिला से कहा, लोग न जाने क्यों इतने बेमेल नाम रख देते हैं। और वे दोनों हंस पड़ी थी। वह पूरी बात समझ नहीं सकी थी, फिर भी उसने खुद को अपमानित महसूस किया था और चुपचाप वहाँ से खिसक गई थी। फिर तो कई बार ऐसे अवसर आए जब उसने इस तरह के व्यवहार से शर्मिंदगी महसूस की। उसे अपने माता पिता पर गुस्सा भी आता था कि प्रकृति ने तो उसे रंग रूप देने में कंजूसी की, पर उन्होंने क्यों उसके काले रंग पर उज्ज्वला का नाम देकर व्यंग्य किया और उसे ज़्यादा से ज़्यादा उपहास का पात्र बना दिया। मात्र नाम देकर क्या वे उज्ज्वला की निरर्थकता को सार्थकता में बदल पाए थे? जब वह स्कूल के स्नेहिल प्रांगण को छोड़कर कॉलेज गई थी तो कितना तिरस्कार मिला था। छोटी छोटी बातें भी उसके मर्म पर चोट पहुंचा देती थीं। अपने नाम और रंग को लेकर किया गया कोई भी मजाक उसे उत्तेजित कर देता था। आखिर उसने किसी से भी दोस्ती करने का प्रयत्न छोड़ दिया। फिर भी उसे कितने कटु अनुभव हुए थे जो आज भी उसके दिल में कांटे की तरह चुभते हैं। सहपाठी विनोद का हाथ जोड़कर टेढ़ी मुस्कान के साथ उज्ज्वला जी नमस्ते कहना और सभी का हंस पड़ना, क्या भूल सकेगी कभी वह? शर्म और गुस्से से मुंह लाल हो जाता था। न जाने कितनी बातें थीं जिनसे उसका हर रोज सामना होता था। ऐसे माहौल में वह ज़्यादा से ज़्यादा अंतर्मुखी होती गई थी। वे दमघोंटू वर्ष गुजारने के बाद जब कुछ समय के लिए फिर से घर का सहज वातावरण मिला तो मन शांत होने लगा था। रेणु और दीपक उसकी बौद्धिकता के कायल थे और उसे बहुत मानते थे। माता पिता भी उसके प्रति अतिरिक्त प्यार प्रदर्शित करते थे। ऐसे वातावरण में वह बीते दिनों की कड़वाहट भूलकर सुखद कल्पनाएं संजोने लगी थी। उज्ज्वला के पिता राजकिशोर जूट का व्यापार करते थे और व्यापारी वर्ग में उनकी विशेष धाक थी। उनके व्यापारी संस्कार लड़कियों को पढ़ाने के पक्ष में न थे, पर उज्ज्वला की जिद और योग्यता के कारण उसे कॉलेज भेजा था। अब जल्दी से जल्दी उसकी शादी करके निवृत्त हो जाना चाहते थे। अच्छा घराना और वर्षों से जमी प्रतिष्ठा के कारण उज्ज्वला का साधारण रंग रूप होने के बावजूद अच्छा वर और समृद्ध घर मिलने में कोई विशेष दिक्कत नहीं हुई। दीनदयाल राजकिशोर के बचपन के सहपाठी और अच्छे दोस्त भी थे। दोस्ती को संबंध में परिवर्तित करके दोनों ही प्रसन्न थे। दीनदयाल कठोर अनुशासन प्रिय व्यक्ति थे तथा घर में उनका रोब-दाब था। वह लड़का लड़की को आपस में देखने दिखाने तथा शादी से पूर्व किसी तरह की छूट देने के सख्त खिलाफ थे। सुंदर सुनील आकर्षक और सुशिक्षित नौजवान था। फिर सीए की परीक्षा में उत्तीर्ण होकर तो वह राजकिशोर की नज़रों में और भी चढ़ गया था। ऐसा सुदर्शन जमाता पाकर राजकिशोर फूले नहीं समाते थे। सुनील को भी पूरा विश्वास था कि उसके पिता जो भी निर्णय लेंगे उसके हित में ही लेंगे, पर सुहाग रात को दुबली पतली श्याम वर्ण आकर्षणहीन उज्ज्वला को देखते ही उसकी सारी रंगीन कल्पनाएं धराशायी हो गईं। वह चाहकर भी प्यार प्रदर्शित करने का नाटक नहीं कर सका। बाबूजी के प्रति मन में बेहद कटुता घुल गई और बिना कुछ कहे एक और मुंह फेर कर नाराज होकर सो गया। पैसे वाले प्रतिष्ठित व्यापारियों का समझौता बेमेल वरवधु में सामंजस्य स्थापित नहीं करा पाया था। उज्ज्वला धड़कते दिल से पति की खामोशी के टूटने का इंतजार करती रही। सब कुछ जानते हुए भी इच्छा हुई थी
कि सुनील की नाराजगी का कारण पूछे, माफ़ी भी मांगे, पर सुनील के आकर्षक व्यक्तित्व से सहमी वह कुछ नहीं बोल पाई थी। आखिर घुटनों में सिर रखकर तब तक आंसू बहाती रही थी जब तक नींद न आ गई थी। बहू, खाना नहीं खाना क्या? सास के स्वर से उज्ज्वला अतीत के उन दुखद भंवरों से एक झटके से निकलकर पुनः वर्तमान में आ जुड़ी। न जाने उसे इस तरह कितनी देर हो गई। हड़बड़ाकर गीली आंखें पोंछ ली और अपने आप को संयत करती नीचे आ गई। वह खाने के काम से निवृत्त होकर फिर कमरे में आई तो सहज ही चांदी के फ्रेम में जड़ी सुनील की तस्वीर पर दृष्टि अटक गई। मन में फिर कोई कांटा खटकने लगा। सोचने लगी, इन 2 सालों में किस तरह सुनील छोटी छोटी बातों से भी दिल दुखाते रहे हैं। कभी कभार अच्छे मूड में होते हैं तो 2-4 औपचारिक बातें कर लेते हैं, वरना उसके बाहूपाश को बेदर्दी से झटक कर करवट बदल लेते हैं। अब तक एक बार भी तो संपूर्ण रूप से वह उसके प्रति समर्पित नहीं हो पाए। आखिर क्या गलती की है उसने? शिकायत तो उन्हें अपने पिताजी से होनी चाहिए थी। क्यों उनके निर्णय को आंखें मूंद कर सर्वोपरि मान लिया? यदि वह पसंद नहीं थी तो शादी करने की कोई मजबूरी तो नहीं थी। इस तरह घुट घुट कर जीने के लिए मजबूर करके वह मुझे किस बात की सज़ा दे रहे हैं? बहुत से प्रश्न मन को उद्वेलित कर रहे थे, पर सुनील से पूछने का कभी साहस ही नहीं कर सकी थी। नहीं, अब नहीं सहेगी। आज सारी बात अवश्य कहेगी। कब तक आज की तरह अपनी इच्छाएं दबाती रहेगी? उसने कितने अरमानों से आज रेणु और दीपक के साथ पिकनिक के लिए कहीं बाहर जाने का कार्यक्रम बनाया था। बड़े ही अपनत्व से सुबह सुनील को सहलाते हुए बोली थी, आज इतवार है, मैंने रेणु और दीपक को बुलाया है, सब मिलकर कहीं पिकनिक पर चलते हैं। आज ही क्यों, फिर कभी सही। उनींदा सा सुनील बोला, पर आज आपको क्या काम है? मेरे लिए न सही, उनके लिए ही सही। अगर आप नहीं चलेंगे तो वे क्या सोचेंगे? मैंने उनसे पिकनिक पर चलने का कार्यक्रम तय कर रखा है। उज्ज्वला ने बुझे मन से आग्रह किया। जब तुम्हारे सारे कार्यक्रम तय ही थे तो फिर मेरी क्या ज़रूरत पड़ गई? तुम चली जाओ, मेरी तरफ से कोई मनाही नहीं है। मैं घर पर गाड़ी भी छोड़ दूंगा, कहकर सुनील ने मुंह फेर लिया। उसे बेहद ठेस पहुंची। पहली बार उसने स्वेच्छा से कोई कार्यक्रम बनाया था, पर सुनील ने बात को इस कदर उल्टा ले लिया। न तो वह कोई कार्यक्रम बनाती और न ही यह स्थिति आती। उज्ज्वला ने उसी समय दीपक को फ़ोन करके कह दिया, तेरे जीजाजी को कोई ज़रूरी काम है, इसलिए फिर कभी चलेंगे। मन बहुत खराब हो गया था। फिर किसी काम में भी जी नहीं लगा। बार बार अपनी स्थिति को याद करके आंखें भरती रहीं। क्या उसे इतना भी अधिकार नहीं है कि अपने किसी शौक में सुनील को भी शामिल करने की सोच सके? आज वह सुनील से अवश्य कहेगी कि क्यों वह उससे इस कदर घृणा करते हैं और उसके साथ कभी भी कहीं जाना पसंद नहीं करते। शाम उतरने लगी थी। लंबी परछाइयाँ दरवाजों में से रेंगने लगी तो उज्ज्वला शिथिल कदमों से रसोई में आकर खाना बनाने में जुट गई। हाथों के साथ साथ विचार भी तेज गति से दौड़ने लगे। रोज की है बंदी बंदाई जिंदगी, जिसमें जीवन की जरा भी हसरत नहीं थी। बस भावहीनता मशीनी मानव की तरह से एक के बाद एक काम निपटाते रहो। कितनी महत्वहीन और नीरस है ये जिंदगी। माता पिता खाना खा चुके थे। सुनील अभी तक नहीं आया था। उज्ज्वला बचा खाना ढककर मन बहलाने के लिए टीवी के आगे बैठ गई। घंटी बजी तो भी वैसे ही कार्यक्रम में खोई बैठी रहने का उपक्रम करती रही। नौकर ने दरवाज़ा खोला। सुनील आया और जूते खोलकर सोफे पर लेट सा गया। बड़ी देर कर दी, चल हाथ मुंह धोकर खाना खा ले, बहू इंतजार कर रही है तेरा, माँ ने कहा। बचपन का एक दोस्त मिल गया था, इसलिए कुछ देर हो गई। वह खाना खाने का बहुत आग्रह करने लगा, इसलिए उसके घर खाना खा लिया था, सुनील ने लापरवाही से कहा। उज्ज्वला अनमनी सी उठी और थोड़ा बहुत खाकर बाकी नौकर को देकर अपने कमरे में आ गई। सुनील जैसे आदमी को कुछ भी कहना व्यर्थ होगा। यदि मन की भड़ास निकाल ही देगी तो भी क्या ये दरारें पाटी जा सकेंगी? कहीं सुनील उससे और ज़्यादा दूर न हो जाए। नहीं, वह कभी भी अपनी कमजोरी जाहिर नहीं करेगी। आखिर कभी न कभी तो उसके अच्छे बर्ताव से सुनील पिंग लेंगे ही। मन को सांत्वना देती उज्ज्वला सोने का प्रयत्न करने लगी। सुबह का सुखद वातावरण, ठंडी ठंडी समीर और तरह तरह के पक्षियों के मिले जुले स्वर जैसे कानों में रस घोलते हुए। सुबह नींद कितनी जल्दी टूट जाती है। बिस्तर से उठकर बेतरतीब कपड़ों को ठीक करती उज्ज्वला सोचने लगी, कितनी सुखी होती हैं वे लड़कियां
जो देर सुबह तक अलसाई सी पति की बाहों में पड़ी रहती हैं। वह कमरे के कपाट होले से भिड़ाकर रसोई घर में आ गई। उसने घर की सारी जिम्मेदारियों को स्वेच्छा से ओढ़ लिया था। उसे इसमें संतोष महसूस होता था। वह सास ससुर की हर ज़रूरत का ख्याल रखती थी, इसलिए थोड़े से समय में ही दोनों का दिल जीत लिया था। भजन कब के बंद हो चुके थे। कोहरे का झीना आंचल हटाकर सूरज आकाश में चमकने लगा था। कमरे के रोशनदानों से धूप अंदर तक सरक आई थी। सुनिए जी, अब उठ जाइए, 8:30 बज रहे हैं। उज्ज्वला ने होले से सुनील की बाह पर हाथ रखकर कहा। चाहकर भी वह रजाई में ठंडे हाथ डालकर अधिकार पूर्वक छेड़ते हुए नहीं कह सकी कि उठिए, वरना ठंडे हाथ लगा दूंगी। बिना कोई प्रतिकार किए सुनील उठ गया तो उज्ज्वला ने स्नान घर में पहनने के कपड़े टांग दिए और शेविंग का सामान श्रृंगार मेज पर लगाने लगी। जरूरी कामों को निपटाकर सुनील दाढ़ी बनाने लगा। उज्ज्वला वहीं खड़ी रही। शायद किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ जाए। सोचने लगी, सुनील डांटते हैं तो बुरा लगता है, पर खामोश होकर उपेक्षा जाहिर करते हैं तब तो और भी ज़्यादा बुरा लगता है। जरा तौलिया देना तो। विचारों की श्रृंखला भंग करते हुए ठंडे स्वर में सुनील ने कहा। उज्ज्वला ने चुपचाप अलमारी में से तौलिया निकालकर सुनील को थमा दिया। सुनील मुंह पोंछने लगा। अचानक ही उज्ज्वला की निगाह सुनील के चेहरे पर बने हल्के हल्के से सफ़ेद दागों पर अटक गई। मुंह से खुद व खुद निकल गया, आपके चेहरे पर ये दाग पहले तो नहीं थे? ऐसे ही कई बार सर्दी के कारण हो जाते हैं, बचपन से ही होते आए हैं, सुनील ने लापरवाही से कहा। फिर भी डॉक्टर से राय लेने में क्या हर्ज क्या है? तुम बेवजह बहम मत किया करो, हमेशा अपने आप मिटते रहे हैं, कहकर सुनील स्नानघर में घुस गया तो उज्ज्वला भी बात को वहीं छोड़कर रसोई घर में आ गई और नाश्ते की तैयारी में लग गई। पर इस बार सुनील के चेहरे के वे दाग ठीक नहीं हुए थे। धीरे धीरे इतने गहरे होते गए थे कि चेहरे का आकर्षण नष्ट होने लगा था। सुनील पहले जितना लापरवाह था, अब उतना ही चिंतित रहने लगा था। इस स्थिति में उज्ज्वला बराबर सांत्वना देती और डॉक्टरों की बताई तरह तरह की दवाइयाँ यथासमय देती रही। अब सुनील उज्ज्वला से चिड़चिड़ा नहीं रहता था, अधिकतर किसी सोच में डूबा रहता था। पर उज्ज्वला जो भी पूछती शांति से उसका जवाब देता था। उज्ज्वला को न जाने क्यों इस आकस्मिक परिवर्तन से डर लगने लगा था। रात गहरा चुकी थी। सभी टीवी के आगे जमे बैठे थे। आखिर उकताकर उज्ज्वला ऊपर अपने कमरे में आ गई तो सुनील भी माता पिता को हॉल में छोड़कर पीछे पीछे आ गया। हमेशा की तरह उज्ज्वला चुपचाप लेट गई थी, चुपचाप, मानो वह सुनील की उपेक्षा की आदी हो गई हो। सुनील ने बत्ती बंद करके स्नेह से उसे बाहों में कस लिया और मीठे स्वर में बोला, सच बताओ उज्ज्वला, तुम मुझसे नफरत तो नहीं करती? उस स्नेह स्पर्श और आवाज़ की मिठास से उज्ज्वला का रोम रोम आनंद से तिरंगित हो उठा था। पहली बार प्यार की स्निग्धता से परिचित हुई थी वह। खुशी से अवरुद्ध कंठ से फुसफुसाई, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? अब तक बुरा बर्ताव जो करता रहा हूँ तुम्हारे साथ, पिताजी के प्रति जो आक्रोश था, उसको तुम पर निकालकर मैं संतोष महसूस करता रहा था। सोचता था मेरे साथ धोखा हुआ और बेवजह ही इसके लिए मैं तुमको दोषी मानता रहा, पर तुम मेरे लिए हमेशा प्यार लुटाती रही। मैं मात्र दैहिक सौंदर्य की छलना में मन के सौंदर्य से अनजान बना रहा। अब मैं जान गया कि तुम्हारा मन कितना सुंदर और प्यार से लबालब है। मैं तुम्हें सिर्फ कांटों की चुभन ही देता रहा हूँ और तुम सहती रही। कैसे सहन किया तुमने मुझे? मैं अपनी इन भूलों के लिए माफ़ी मांगने लायक भी नहीं रहा। बस बस, आगे कुछ कहा तो मैं रो पड़ूंगी। सुनील के होठों पर हथेली रखते हुए उज्ज्वला बोली, मुझे पूरा विश्वास था कि एक न एक दिन मुझे मेरी तपस्या का फल अवश्य मिलेगा। आप ऐसे विचार कभी न लाना कि मैं आपसे घृणा करती हूँ। मेरे मन में आपका प्यार पाने की तड़प जरूर थी, पर मैंने कभी भी अपने आप को आपके काबिल समझा ही नहीं। आज मुझे ऐसा लगता है मानो मैंने सब कुछ पा लिया। उज्ज्वला, तुम सचमुच उज्ज्वला हो, निर्मल हो। मैं तुम्हारा अपराधी हूँ। आज मैं अपने आप को कंगाल महसूस कर रहा हूँ। न तो मेरे पास सुंदर दिल है और न ही सुंदर देह जिस पर मुझे इतना घमंड था। सुनील ने ठंडी सांस लेकर उदासी से कहा, जी छोटा क्यों करते हैं आप? हम इलाज की हर संभव कोशिश करेंगे। फिर भी ये सफ़ेद दाग ठीक नहीं हुए तो भी मुझे कोई गम नहीं। यह कोई खतरनाक बीमारी नहीं है। प्यार इतना सतही नहीं होता कि इन छोटी छोटी बातों से घृणा में बदल जाए। मैं तो हमेशा हमेशा के लिए आपकी हूँ, उज्ज्वला ने कहा। सुनील ने भाव विह्वल होकर उसे इस तरह आलिंगनबद्ध कर लिया मानो अचानक उसे कोई अमूल्य निधि मिल गई हो।
दोस्तों, कहानी पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। कहानी सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।